राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो यहाँ पर ना गोभी आई थी और ये सीज़न की पहली गोभी है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को कट कर लिया है। और जब भी मैं ऐसी सब्ज़ी कट करती हूँ ना जिसके अंदर ऐसा लगता है कि कीड़ा हो सकता है, जैसे कि भिंडी होती है, भिंडी को कट करो तो हाथ थोड़े लिसे लिसे हो जाते हैं, या फिर जैसे गोभी है या कुछ भी ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना जिसमें कीड़ा हो या फिर ऐसा कुछ, तो मैं उसके लिए ना नीचे पहले कोई पेपर बिछा लेती हूँ, फिर उसके बाद में कट करती हूँ। क्योंकि कोई कीड़ा वगैरह होता है ना और वो ऐसे स्लैब पे गिर जाए तो फिर मुझसे वो उठाया नहीं जाता, मुझे है ना मतलब थोड़ी सी घिन टाइप, मतलब अजीब सा लगता है मुझे। तो फिर ना इसलिए ना मैं क्या करती हूँ, कागज़ बिछा लेती हूँ, फिर मुझे ना फेंकने में ईजी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी कर लिया था गोभी में डालने के लिए, क्योंकि जो गोभी है ना वो एक ऐसी सब्ज़ी है कि ना उसके अंदर का ना कुछ है ना कीटाणु बैक्टीरिया होते ही होते हैं। तो अच्छा है कि है ना हम पहले ना गर्म पानी डाल दें, फिर उसके बाद में ना फिर ही इसको बनाएं। तो फिर वो बृहस्पतिवार वाला दिन था और आज है ना फ्राइडे है। और मैंने बृहस्पतिवार वाले दिन भी है ना थोड़ी सी सफाई करी थी, ऊपर वाली लाइन है ना उसकी सफाई कर ली थी। तो ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, जितना टाइम मिलता है उसमें ना थोड़ी थोड़ी ऐसे कर लेती हूँ, तो है ना सफाई हो जाएगी ऐसे ही किचन की। और यहाँ पे मैं अभी है ना आपको मार्केट दिखा रही थी कि है ना देखिए करवा चौथ का है ना कितनी भीड़ है मार्केट के अंदर करवा चौथ की इस टाइम पर। और यहाँ पर वंशु ना आप लोगों को हाई कर रहा था और बात कर रहा था कुछ, लेकिन ना इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना कि मुझे आवाज़ ही डिलीट करनी पड़ी, गाने ही ऐसे हो रहे थे। मैंने बोला कि चलो मैं ना ऊपर से बता दूंगी कि ना वंशु आप लोगों को हाई कर रहा है। तो आजकल है ना उसकी थोड़ी छुट्टियां चल रही है ना, तो मेरे पास में ही बैठा रहता है उसको। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि देखिए दुकानें बताए कौन सी लगी है, सिर्फ है ना सुहाग का जो सामान होता है ना उसकी दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि मनसते हैं ना सुहाग का सामान, तो उसके लिए तो जगह जगह पर ऐसे ठेले लग गए हैं। ऐसे ही धनतेरस है, दिवाली है, इतनी रौनक हो जाती है ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है। तो शाम के टाइम में ना देखने में भी मज़ा आता है, आनंद आता है। कभी है ना जैसे टाइम पास नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हो, तो बाहर आकर कैसे देख लो, अपने आप ही ना टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर अभी ना मैं जो है वो बना ले रही हूँ दाल का दलिया, क्योंकि मुझे है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, वही दाल आलू बना बना करके ना। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ही ना दाल का दलिया बना लेते हैं। दलिया रखा हुआ भी है, ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दलिया बनाने के लिए ना रख दिया है। अच्छा, जब ये व्लॉग आएगा ना तो है ना करवा चौथ रहेगी। वैसे तो ये व्लॉग आ जाना था, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ ना, तो आ जाना था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का। तो फिर मैं ना आज एडिट कर रही हूँ और ये व्लॉग है ना कल आएगा। तो आप सभी को है ना करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी कैसे चल रही है, और प्यास व्यास लग रही है या नहीं लग रही है बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना दलिए को ना थोड़ा सा घी डाल करके और भून ले रही हूँ। दाल मैंने भिगो करके रख दी थी, मूंग की दाल का बना रही हूँ, धुली हुई मूंग की दाल का। छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना उसका भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल डाल दी, जितना दलिया लिया था उसकी आधी मूंग की दाल ली है। यहाँ पर पानी डाल दिया अपने हिसाब से, ऐसे ही थोड़ा बहुत गाढ़ा पतला होता है तो बाद में गर्म पानी डाल दो। यहाँ पर मैं थोड़े से ना झाग निकाल दे रही हूँ, और दलिए के ना वो छोटे छोटे से वो ऊपर आ जाते हैं ना जो ख़राब होते हैं, तो फिर उनको भी मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ। तो ये ऊपर का जो ये पानी होता है ना झाग का, ये अच्छा नहीं रहता है मतलब हेल्थ के लिए। तो इसे मैं ना निकाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं ना बस इसके अंदर हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और नमक, ये 4 चीज़ डाल करके और इसको है ना 3 से 4 सीटियाँ ले लूँगी और ये बन करके तैयार हो जाएगा। ऊपर से मैं हींग और जीरे का तड़का लगाऊंगी मज़ेदार घी का। तो है ना बहुत ही अच्छा बन करके ये इस तरह से ना दलिया तैयार होता है। कुछ लोग हैं जो इसके अंदर सब्जियाँ भी डाल देते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। तो इन दिनों अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो है ना प्याज तो मैं मतलब मैं तो नहीं खा रही बिल्कुल भी। हर्षित के पापा और हर्षित हैं, ये लोग तो है ना ले लेते हैं, फिर भी अगर मैं सब्जी में नहीं डालती तो वो कच्चा खा लेते हैं, उनको मैं कितना भी मना करूँ नहीं मानते। तो है ना मेरा तो मैंने नहीं है ना कार्तिक नहाया नहीं है, लेकिन मैंने कार्तिक के जो नियम होते हैं ना उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया था कि है ना कार्तिक के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं ना वो कब आएंगे बताएं। तो जब आएंगे ना तो फिर मैं उस टाइम पे ना आपको बताऊँगी। मैं ना स्टार्ट भी करूँगी ना उस टाइम से, तो ना तब आप भी ना तब से ही कर लीजिएगा। और ना यहाँ पर ना अभी जो है मैं यहाँ पर, और दूसरा वाला चैनल है ना उस पर मैं बताती रहती हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप है ना उस वाले चैनल को भी है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ना आपको बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं भी पंचांग वगैरह देखती हूँ ना, तो फिर मैं ना फिर है ना उस वाले चैनल पर अपलोड कर देती हूँ कि हाँ इस तरह से होगा, ये होगा, वैसे होगा। और जितनी भी मुझे नॉलेज रहती है, मैं पढ़ती हूँ बुक्स वगैरह, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ना अपलोड करती रहती हूँ वीडियो। यहाँ पर मैंने हींग जीरा डाल दिया था घी के अंदर, और बस मैं यहाँ पर तड़का लगा लूँगी। दलिए के अंदर पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो गर्म करके मैंने उसको भी डाल दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? तो इस तरह से खाओ दलिया घी डाल करके, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही ना टेस्टी लगता है। आज तो पूरा दिन इन्हीं में ही हो गया, सारे काम में ही। सुबह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। अभी भी कुछ थालियाँ जो हैं वो बची हैं, तो कल देखेंगे, क्योंकि कल भी ना शाम तक रहेगा। अभी मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, रात के 8 बज चुके हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक भी। तो अभी फ़िलहाल मैं पता है सोच रही हूँ कि डिसाइड कर लूँ कि कल क्या पहनूँगी सुबह, क्योंकि फिर सुबह जल्दबाजी में है ना समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने इस बार ना करवा चौथ की कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है, क्योंकि साड़ी वगैरह मुझे ख़रीदनी नहीं थी, क्योंकि ना आजकल मैं साड़ियाँ कम ही पहनती हूँ, और मेरे पास रखी हुई हैं, तो फिर वो रखी हुई साड़ियाँ क्या ही काम आएंगी। रंग हुआ था ना, तो ये देखिए अभी तक इसको भी छुड़ाने का टाइम नहीं मिला है। किचन में ना थोड़ी बहुत करके, जैसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिला वैसे करके मैंने थोड़े थोड़े से जो ड्रॉर हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और हालत देख के थकावट ऐसी हो रही है। तो मेरे मन में ना 2 साड़ियाँ चल रही हैं। एक तो ये कि मैं इस बार नहीं, पिछली छुट्टियों में जब गई थी ना, तो मम्मी ने एक साड़ी दी थी रेड कलर की, तो या तो वो पहनूं, और या फिर ना मेरी शादी हुई थी ना, तो चढ़ाई की एक रेड कलर की साड़ी है वो पहनूं। दोनों में से एक साड़ी पहनूं सोच रही हूँ। तो अगर धुली हुई वो भी नहीं है और धुली हुई ये भी नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल ही कोरी है, ये तो मैंने पहनी नहीं है ना। और जो चढ़ाई की है वो मैंने एक बार पहनी थी, मतलब पग फेरे के लिए मैं गई थी ना, तो सबसे पहले मैंने वही साड़ी पहन करके मैं गई थी। तो एक मन कर रहा है वो वाली पहन लूँ, और एक मन कर रहा है कि है ना वो वाली पहनूँ, दोनों में से कंफ्यूज हो रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि सुबह है ना वो वाली पहन लेती हूँ, थोड़ी हल्की है, और शाम को वो वाली पहन लूँगी। वही मैं जो है डिसाइड करने के लिए। यहाँ का इधर की साइड का है ना बल्ब जो है वो फ्यूज़ हुआ पड़ा है, तो कुछ भी ना यहाँ पे दिखता ही नहीं है जल्दी से। कैमरे की मतलब टॉर्च की रोशनी में ही करती हूँ काम। साड़ी निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये 3 साड़ियाँ हैं। एक तो ये वाली साड़ी है, ये मेरे ना भाई के, मतलब मेरी भाई की ना शादी की है ये, उसकी शादी में पहनी थी मैंने ये वाली साड़ी। तो एक तो ये है, सोच रही हूँ ये पहनूँ। तो ये ना देखने में भारी सी है, लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है, नेट की है ये, और बहुत प्यारी है। और दूसरी ये साड़ी है जो है ना मेरे चढ़ाई में आई थी, इस तरीके का। आजकल ये दोबारा से वर्क इन हो गया है, बस कपड़ा थोड़ा लाइट वेट हो गया है, ये कपड़ा बहुत हैवी है। तो थोड़ी सी देरी तो पहननी है, तो सोच रही हूँ ये वाली पहनूँ। और एक ये वाली साड़ी है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी पहनूँ, तीनों ही मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ। सोच रही हूँ सुबह के टाइम में ये पहन लेती हूँ, फिर शाम के टाइम में ना ये वाली पहन लूँगी, सोच रही हूँ। थोड़ी सी देर पूजा के लिए तो पहननी है, या दिवाली पे पहनूँ। दिवाली पे पहनूँगी तो फिर सुबह सुबह पहन करके ना पूजा वगैरह नहीं होती मेरे से, मतलब सब तैयारी वगैरह करो तो वो तैयारी नहीं होती है। तो ये व्लॉग जो है वो करवा चौथ वाले दिन आ जाएगा। आप लोग बताइएगा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, है ना, क्योंकि रात में तैयार होना है, तो तब तक आप बता दीजिएगा। मैं उनमें से कोई सी साड़ी पहन लूँगी। कौन सी पहननी है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तीनों ही मैंने दिखा दी हैं आपको। ये है चौखाने वाली साड़ी, ये वाली, या फिर ये मेरे भाई के शादी वाली, या फिर ना ये मेरे चढ़ाई की साड़ी। इन तीनों में से एक साड़ी बता दीजिएगा कौन सी पहननी है। सुबह तो मैं कोई सी पहन लूँगी, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा टाइप रहता है। अलमारी लगा दी ना, एक चुईया घूम रही है, अलमारी तो लगा दी ना, देख रही हूँ कहीं कपड़े काट जाए। तो इन तीनों में से बताइएगा कि मैं कौन सी जो है साड़ी वो वियर करूँ। और ये अलमारी और ड्रेसिंग था ना, ये इस तरह से। तो पहले वॉलपेपर लगाया हुआ था, वॉलपेपर नहीं था वो एक्चुअली, जैसे आलों में ना रैगज़ीन वगैरह बिछाते हैं ना अपन,
तो वही रैगजीन बढ़िया वाली रैगजीन थी, जिसके पीछे है ना वो लग रहा था बुकरम। तो वो वाली रैगजीन को ये ना मैंने यहाँ पर वॉलपेपर की तरह लगाया था टेप से, तो अच्छा लगता था काफ़ी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ना उछलने लग गया था, तो अभी मैंने फ़िलहाल ना इस तरह से कर दिया। और यहाँ पर ना ये जो दिखता है ना, ये बीच में ये दरार सी, तो इसको हाइड करने के लिए मैंने ये अलग पौधा यहाँ पर लगा दिया इस तरह से। तो देखने में सुंदर लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है अभी तो अभी फ़िलहाल जो है अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी रात के। अभी खाना वगैरह बना लूँ, फिर उसके बाद में मेहंदी लगाऊंगी। तो मेरा मन नहीं है मेहंदी लगाने का, तो मैं बस ये होते हैं ना पोटवे, ये लगा लूँगी और थोड़ा सा है ना ऐसे बेल कुछ बनाऊँगी तो नहीं तो कल के ब्लॉग में अगले ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। थकावट हो जाती है ना, फिर कुछ मन नहीं करता कि अपन कुछ करें। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। आज तो सच में मेरी शक्ल ऐसी हो रही है, वैसे थकावट सी। एक ये भी होती है ना, नज़र भी लग जाती है ना। ये ऐसे बोल रहे थे कि है ना बहुत मदद करा दी तूने, बहुत मदद करा दी। तो ऐसे नज़र कोई बुरी नज़र ही नहीं होती, मीठी नज़र भी लगती है इंसान को। तो बस है ना, तो थोड़ा सा ना हेडेक भी हो रहा है। आज ही ऐसी हालत हो रही है, तो सोचो कल क्या होगा। लेकिन जो फेस्टिवल होता है ना, उसकी एक्साइटमेंट में ना सब कुछ अच्छा हो जाता है। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, बाय करना है। बाय। बाय।